फॉर्मेशन बनाएगी। लाइन फॉर्मेशन बना। शील उठा। जैसे थे। रूफ फॉर्मेशन बनाएगी। रूफ फॉर्मेशन बना। ये टीयर गैस गन है। टीयर गैस गन, इसमें टीयर गैस शेल जो है हमारे वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मजमे को, मुश्तिल मजमे को डिस्पर्स करने के लिए या पुरअमन मजमे को डिस्पर्स करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं है वैसे ही पुरअमन है वैसे मटीरियल के साथ धकेल के हम कर लें तो वो पहले ख़त्म हो जाए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मजमा मुश्तिल होगा, डिस्पर्स नहीं होगा, फिर मजबूरन हमें नॉन लीथल वेपन जो है ना वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये टीयर गैस गन है, इसमें टीयर गैस शेल इस्तेमाल होंगे, वो लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, वो हमारे पास है। ये भी इसी की है, वो 37-38 mm की है, ये 40 mm की है, ज़रा बड़े बोल की है। उसके बाद ये पेंट बॉल है, पेंट बॉल गन है, ये अमेरिकन मेड है। इसमें जो एमुनेशन हमारे पास ये दो किस्म के एमुनेशन है। एक ये कलर है, अगर मजमे में कोई रिंग लीडर है, कोई उकसा रहा है, लोगों को भड़का रहा है, उसको उसकी गिरफ्तारी मतलूब है कि ताकि उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो हम उसको इसके साथ निशान ज़दा करेंगे, हाईलाइट करेंगे उसको। बात को उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कैमरों की मदद से, सेफ सिटी के कैमरों की जो हमारी वीडियोस बना रहे हैं, या वैसे भी जो पार्टीज हमारी वहाँ खड़ी होंगी गिरफ्तारी पार्टी, वो उसको गिरफ्तार करेगी, जिसके कपड़ों पे ये रंग लगा होगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है ओसी बॉल। ओसी बॉल इसके अंदर पाउडर है, गैस है, तो ये डिस्पर्सन के लिए है स्पेशली, कि जहाँ लगेगी एक तो हार्ड है, लगेगी ज़ख्म भी करेगी और साथ में पाउडर का भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास ये पेपर स्प्रे है, हैंड पेपर स्प्रे जी, ये पेपर मिर्चों वाला स्प्रे है। ये जब हम स्पेशली जब करते हैं, धूप आ जाता है ना, बिल्कुल करीब मजमा आ जाता है, वो डिस्पर्स नहीं होता, फिर हम इसको जो है ना यहाँ से उठा के इसके नीचे से इसको स्प्रे करेंगे, वैसे जैसे बॉडी स्प्रे है। हाँ, ये सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल भी होता है। हमारे तो इधर इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन यूरोप में बाहर के लोग, लेडीज़ के पास तकरीबन हर लेडीज़ के पर्स में होता है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ ब्रांड के हैं, मैस है और साथ में ये जीनिक्स है, ये टर्की का, वो अमेरिकन है, ठीक है, साइबरी। ये उससे थोड़ा बड़ा है, 400 ml का है, सेम चीज़ है। उसके बाद ये ट्यूब है, वो इससे भी बड़ी है सब कुछ ये सेम है। ओसी स्प्रे हम करते हैं, इसमें मिर्चों वाला स्प्रे होता है, आगे उसको डिस्पर्स किया जाए। वो एंड वाला ये वाले ये वाली ट्यूब जो है, ये बड़ी, ये छोटी सबसे पैकिंग ये है, उससे बड़ी ये 100 ml की है, ये 400 ml की है और ये 2000 ml की है। फार्मूलेशन सेम ही है सर, फार्मूलेशन सेम ही है। ओसी आप नेट पे देखेंगे तो आ जाएगा, ओलियोरिसन ऑफ कैप्सिकम, ये शिमला मिर्च जो है ना, इसका वो सारा बना के। और ये जो है टीयर गैस ग्रेनेड है, जैसे टीयर गैस शेल है, इसके अंदर से भी धुआं निकलता है। मैंने अभी आपको बताया कि एंटी रैट गैर मोहलक हथियार इस्तेमाल करती है। अब टीयर गैस है, टीयर गैस से किसी की मौत वाक़ई नहीं होती, माँ सिवाय किसी बंद मकाम पे ज़्यादा तादाद में आ जाए, उसका सांस ब्लॉक होता है, इससे सांस ब्लॉक होता है। वो अगर सांस नहीं आएगा तो डेथ हो जाएगी। तो सांस के मरीज़ जो होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जब भी मजमे को डील करते हैं, सबसे पहले जो हमारा तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले नेगोशिएशन है। अब 4 बंदे, अब 4 बंदों पे 1000 शेल फेंक देंगे तो वो ज़्यादती है। उनके लिए 1 शेल बहुत है, 2 शेल बहुत है। जब तक डिस्पर्स नहीं होते, एक एक करके कर लेंगे, या और कोई चीज़ है, पेपर स्प्रे है, वो कर लेंगे। उसके बाद वाटर कैनन हमारे पास, वो कर लेंगे। ये पेंट बॉल है, इससे कर लेंगे। इन किसी भी वेपन के साथ डेथ नहीं होती, आम तौर पे इनसे मौत वाक़या नहीं होती। तो ये एंटी रैट का ये काम है। उसके बाद आपने जो भी सर्विस लेनी है, आप पुलिस सर्विस लेना चाह रहे हैं, ट्रैफिक सर्विस लेना चाह रहे हैं, आप ऑपरेशन में कोई अपनी रिपोर्ट गुमशुदगी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन में अपने केस के सिलसिला में आना चाह रहे हैं, हमारे पास तमाम जो थाने का रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। जो भी आप सर्विस लेना चाह रहे हैं वो करेंगे सर, आपके पास एक टोकन आ जाएगा। इसके बाद हमने बड़े खूबसूरत हमारा वेटिंग एरिया आपके लेफ्ट में आपको वो दिखा देते हैं।
आपका भी रश थोड़ा ज़्यादा, थोड़े से लोग आ जाए देख लें। ये सर हमारा जो है वो चिल वेटिंग एरिया है। यहाँ पे हम आपको एसी है, पानी है, ये हमारी ऑडियो विजुअल स्क्रीन है। जैसे आपने अभी टोकन हासिल किया है तो अभी आपको अपनी बारी के इंतजार के लिए कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आराम से बैठें, जब आपकी बारी आएगी आपको अपने टोकन नंबर के हिसाब से यहाँ पे कॉल आ जाएगी, आप अपने मतलूबा काउंटर पे चले जाएंगे। वी हैव 6 काउंटर्स, हमारे पास 6 काउंटर्स हैं, वो मैं आपको अभी डिटेल में जाके दिस एरियल फॉर लेडीज, ये हमने वुमेन के लिए मुख्तलिफ किया हुआ है ताकि जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं वो यहाँ पे आएँ, इजीली आराम से बैठे, उनको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। में बैठे हुए हैं तो ऑडियो वीडियो जो स्क्रीन है वो हमें बता रही है। फ़र्ज़ करें मुझे अभी एक मैसेज आया कि आपने काउंटर नंबर 2 पे जाके मिलना है और चूँकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की एक रपड़ गुमशुदगी दर्ज करवाने आ गए। आइए मैं आपको रपड़ काउंटर नंबर 2 पे दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 6 काउंटर हैं, वी हैव 6 काउंटर पुलिस स्टेशन। 2 पहले फ्रंट डेस्क को डील करते हैं। यहाँ पे 2 थाने हैं, इस विलनेस के अंदर 2 थाने काम कर रहे हैं, थाना सिविल लाइन और थाना मजांग। इसी तरह फर्स्ट वन जो है वो डील विद सिविल लाइन, ये थाना मजांका है। इसी के साथ हमारे पास कोलकाम ऑपरेटर बैठे हुए हैं। हमारे थाने का जो भी रिकॉर्ड है वो सारा ऑनलाइन है, तमाम डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। आपको कोई भी रिकॉर्ड चाहिए हो तो हम आपको वो बड़ी बड़ी फाइलों में खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप उनके पास जाएंगे, अपना केस नंबर, अपनी एप्लीकेशन नंबर, अपना FIR नंबर दें, हम आपको तमाम का जो उसका रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्म में प्रिंट की शक्ल में वापस कर देंगे। इसी के साथ हमारे पुलिस खिदमत मरकज़ के ऑफिसर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पुलिस खिदमत मरकज़ में हम आपको 14 किस्म की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आप करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं, आप अपने ट्रैफिक सर्विस लेना चाह रहे हैं, आपने कुछ वेरिफिकेशन करवानी है, आपने किराएदारी का अंदराज करवाना है, आपने अपने मुलाजिम का अंदराज करवाना है, हम आपको 14 किस्म की सर्विस एक थाने में दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास हमारे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर मौजूद हैं जी। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवा सकते हैं, उसको रिन्यू करवा सकते हैं, उसके रेलिवेंट कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आंसर है, कोई इंक्वायरी है, कुछ भी आप पूछना चाहें, हमारे पास उसकी सर्विसेज लर्नर के लिए। यस, ट्रैफिक सब कुछ। yes. जो रेगुलर लाइसेंस है वो भी। देखिए, एक मकसद है आईजी साहब, पंजाब का विजन यही है कि हमने हमारे थाने में आने वाले जो भी साइलिन हैं, जो मौजूदा शहरी हैं, उनको एक छत के नीचे तमाम का सर्विस प्रोवाइड की जाए। ये ना हो कि वो थाने में आए तो हम उसको बोलें भाई आप ऐसा करें, दरख्वास्त तो हम आपकी जमा कर रहे हैं, आपने FIR की कॉपी जाके बाहर से लेनी है। हमारे जो पब्लिक वाशरूम है, हम आपको वो दिखाएंगे कि हमारे पब्लिक वाशरूम कैसे हैं, और हमारे जो अपने वाशरूम है वो तो सारे साफ़ कर लेते हैं ना जी। हम अपनी पब्लिक का क्या करते हैं, आप हमारे वाशरूम देखते हैं। वेरी नाइस। ना सिर्फ ये कि आपको यहाँ पे सफाई सुथराई मिलेगी, आपको यहाँ पे जो इंटीरियर है, यहाँ पे जो एक्सेसरीज हैं वो भी अप टू डेट हैं जी। वहाँ पर जब जगह थोड़ी कम होगी, मैं अभी उसके बारे में आपको 2-4 बातें यहीं पर बताऊँगा, बाकी बातें वहाँ पर बताएँ। हमारा मकसद किसी शहरी को अजियत में मुब्तला करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है तो उसको उस जुर्म के रेलिवेंट उसकी सज़ा दी जाए और उसको काउंसलिंग का मौका भी दिया जाए। एक तो हमने वो इलीगल कस्टडी का एक बड़ा कंसेप्ट होता है जी, पुलिस बंदा चुक लेंदी, बाद ये बंदा महीना लापता नहीं। हम ऐसा नहीं करते जी। हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी बंदा होगा, ना सिर्फ वो हवालात में मौजूद होगा, बल्कि वहाँ पे हमारी एक LCD लगी हुई है, डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे स्क्रीन चल रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ये मुलज़िम मौजूद है, इस मुकदमे में है, इतना रिमांड है, इस ऑफिसर के पास है। और ये हमारा फोरम ना सिर्फ ओपन है बल्कि हमारे कैमरेज वहाँ पे मौजूद हैं। हमारा पब्लिक का बंदा भी इसको ना सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, इसको देख सकता है क्या पुलिस के पास कोई लीगल कस्टडी तो नहीं है। और इसके अलावा वहाँ पे हमने एक बड़ी LCD का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नशियात फरोश हमने पकड़ लिया, हमने उसको पकड़ के गोली तो नहीं मारनी ना भाई, हमने उसको इस मुआशरे का मफीद शहरी भी तो बनाना है ना। तो हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज़ चलाते हैं, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्रीज ड्रामा चलाते हैं जो ये उसको बताते हैं देखने वाले लोगों को। फ़र्ज़ करें आपके मुलज़िम हवालात में बंद हैं, हम एक डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं मनशियात के हवाले से, ताकि उसको एहसास हो कि जब तू मनशियात बेचता है, जब कोई बंदा मनशियात इस्तेमाल करता है तो उसकी फैमिली कैसे सफ़र करती है, उसके बच्चे कैसे गुजारा करते हैं, ताकि वो जब यहाँ से बाहर जाए
तो वो ना सिर्फ इस जुर्म से तौबा करे, आइंदा के लिए मुआशरे का अच्छा शहरी बने। मुझे जिस भी मुल्ज़िम के बारे में जानना है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी मुंशी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट विज़िट करें। आपने सईद से मिलना है, सईद इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपने इरफान से मिलना है, इरफान आपके सामने है जी। आपको इलियास से काम है, इलियास हमारे पास हवालात में बंद है। आप हवालात की सफाई सुथराई देख लें, इनके बहने का अंदाज़ देख लें, आपको लगेगा कि हमने इनको ग़ुलाम नहीं बनाया हुआ, हमने इनको पाबंदे सलासल सिर्फ इसलिए किया हुआ है ताकि ये सुधर जाएँ और मुआशरे का मुफीद शहरी बन जाएँ जी। थैंक यू जी। सर ये साथ वाली अभी मैं आपको बताता हूँ जी, ये भी हमारी हवालात है। ये थाना सिविल लाइन के हवालात है, ये थाना मजांग की हवालात है, और इस कॉर्नर में हमारी लेडीज़ हवालात है। ठीक। अभी मैं आपको दूसरी तरफ जाके जेंडर सेल, AVLS सेल और नार्कोटिक्स सेल के बारे में भी बताता हूँ। एक अलग से सेल कैंप किया हुआ जिसको हम सेंटर सेल बोलते हैं, बल्कि हमारे पास जो लेडीज़ रेलिवेंट केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग से लेडीज़ ऑफिसर मौजूद हैं जो ख़वातीन के मुतल्लिक़ा मुकदमात की खुद तफ्तीश करती हैं, ताकि जो ख़वातीन की शिकायत हैं वो अच्छे तरीके से खुल के अपने लेडी ऑफिसर को बता सकें और उनके अंदर जो एक हेजिटेशन का आंसर होता है उसको भी ख़त्म किया जा सके। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे पास मिसाक सेंटर है, इंतहाई यूनिक आइडिया। प्लीज़ थोड़ा आगे आइए। मैं आपको इसके बारे में बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि हमारा मिसाक है क्या। मिसाक बेसिकली मिसाक मदीना से निकला है। जब अल्लाह के नबी ने अपने साथियों के हमरा मक्का से मदीना को हिजरत की जुल्म सितम से तंग आकर, तो वहाँ पे मदीना के लोगों ने मक्का के लोगों को अपना भाई बना लिया। आप सारा तारीख के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा होगा कि अपना सब कुछ उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया। अभी जो मिनार्टिस के साथ एक वाक़या हुआ जनावाला में, बड़ा सैड इंसिडेंट था, तो उस पर जनाब IG साहब पंजाब ने बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव लिया है। अब हमने हर थाने में एक मिसाक सेंटर बना दिया। मिसाक सेंटर में हमारे मिनार्टीज़ विंग के जो ऑफिसर्स हैं वो तैनात हैं, और यहाँ पे हमारी मिनार्टीज़ विंग जिसमें ईसाई है, सिख है, हिंदू है, जो भी मिनार्टीज़ विंग हैं, उनके जो भी शिकायत होंगी वो डायरेक्टली मिनार्टीज़ विंग में आएंगे। जैसे अभी हमारे रहमत साहब यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज हैं, ताकि वो जो मिनार्टी विंग्स के लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहें, उनके जो भी इश्यूज़ हैं, जो उनकी शिकायत हैं वो यहाँ पे बताएं, और हम उनको ना सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस पे उसको हम रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम उनकी इज्जत व एहतराम का और उनके मजहबी अकीदे का भी पूरा ख्याल रखते हैं जी। रहमत साहब से आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये सबसे मतलब सिर्फ मिनॉरिटीज के जस्ट फॉर मिनॉरिटीज, नॉन मुस्लिम। जैसे अभी हमारा जेंडर सेल था, जेंडर सेल वो बेसिकली खवातीन के लिए था। वो सेम लाइक जैसे हमने फर्स्ट रूम देखा था, इन्वेस्टिगेशन हुई है उस तरह का। नो, वो इंटेरोगेशन रूम इज समथिंग एल्स। जैसे आपने कोई भी इंटेरोगेशन करनी है, वो हम वहाँ पे हर किस्म की इंटेरोगेशन में मेल और फीमेल बोथ है। यस। तो इंटेरोगेशन जो फीमेल की होगी वो उसी रूम में होगा, लेडी ऑफिसर्स के सामने होगी। और लेकिन जो यहाँ पे उनके अपनी जो एप्लीकेशन है किसी भी रिगार्डलेस yes. कोई भी मैटर वो वहाँ पे यस, और यहाँ पे वो मिनॉरिटीज। yes. ये दो एक ही काम है, ये फॉर मिनॉरिटीज और वो फॉर वुमेन्स जी। सेम AVLS हम बेसिकली हमारे जो गाड़ियाँ व्हीकल थेफ्ट, मोटरसाइकिल चोरी, हमारी गाड़ी चोरी, हम ये चाह रहे हैं कि चूँकि वक्त बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, तो हमने भी अब उसी तरह खुद को डाल दी है। हमने वो जो रवायती पुलिसिंग थी उसको ख़त्म कर दिया। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, आपकी बाइक चोरी हो गई है, और आप सोच रहे हैं यार पुलिस के पास तो टाइम नहीं है, वो गश्त कर रही है, वो कह रही मैं कोर्ट जा रही हूँ, तो मेरी गाड़ी कौन ढूंढ के देगा। हमने आपकी गाड़ी को ढूंढने के लिए एक अलग से विंग बना दिया है जिसको हम AVLS बोलते हैं। ये ऑफिसर यहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते हैं जो आपकी सिर्फ गाड़ी चोरी की वारदातों को एड्रेस करते हैं, ताकि हम आपकी चूँकि गाड़ी चोरी या मोटरसाइकिल चोरी आपकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है और हमें उसका बड़ा एहसास है कि यार उस कमाई को ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो हमने उसके लिए अलग से विंग बनाया हुआ है, अलग से ऑफिसर बुलाए हुए हैं जिनका काम सिर्फ आपकी मोटरसाइकिल और आपकी गाड़ियों को ढूंढना है। कस्टडी रूम, अभी आप बंदा पूछ रहा था कैदियों के बारे में। जब भी कोई थाने में कैदी आता है, कोई मुलज़म आता है, कोई कल्प्रिट आता है, हम सबसे पहले उसको कस्टडी रूम में लेके आते हैं। उसका प्रॉपर अंदराज होता है, उसको प्रॉपर तौर पे अगर हथकड़ी लगानी है तो हथकड़ी लगाएंगे, अगर हथकड़ी खुलवानी है तो हथकड़ी खुलवाएंगे। अगर उसकी